अस्सी गंगा घाटी, बदहाल सड़कें, बुनियादी सुविधाओं का संकट और घटता पर्यटन। उत्तरकाशी के पर्वतीय सीमांत क्षेत्र में स्थित उत्तरकाशी की अस्सी गंगा घाटी आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव और प्रशासनिक उपेक्षा का दर्द झेल रही है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे केलासू क्षेत्र और आसपास के गांव विकास की मुख्यधारा से कटे हुए प्रतीत होते हैं। जर्जर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और वन्य जीवों का बढ़ता खतरा यहाँ के ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की चुनौती बन चुका है। देखिए, उत्तराखंड से एशियन न्यूज ब्यूरो हेड दीपक पांडे और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह की विशेष रिपोर्ट। अस्सी गंगा घाटी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग लंबे समय से खस्ताहाल है। जगह जगह गड्ढे, टूटे हिस्से और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र यात्रा को जोखिम भरा बना देते हैं। बरसात और सर्दियों में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, जब कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से लगभग टूट ही जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण आवश्यक वस्तुएं समय पर नहीं पहुंच पाती। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की आवाजाही और दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। डोडी ताल पर्यटन पर असर भी पड़ता है। ग्राम सभा अगोड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित डोडी ताल प्राकृतिक सौंदर्य और ट्रैकिंग के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, लेकिन खराब सड़क व्यवस्था ने यहाँ के पर्यटन पर सीधा असर डाला है। थोड़ा पर्वतीय सीमांत क्षेत्रों की रोड का सर्वे करने के लिए और ग्रामीणों की पीड़ा, बार बार जो ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बयां की है कि यहाँ की सड़कें जो है बहुत ही खस्ताहाल है और यहाँ के जो डामरीकरण है, जो बता रहे हैं कि काफी सालों से डामरीकरण नहीं हुआ है और यहाँ की जो पीड़ा है, जो यहाँ की जो महिलाएं हैं या कोई वन्य जीव संघर्ष जब होता है, किसी पेशेंट को अगर जिला मुख्यालय तक लाना है तो यहाँ की जो सड़कें हैं खुद ही बयां कर रही है। यहाँ का विकास जो है मुंह खोले हुए हैं और यहाँ की जो आम जनता है काफी नाखुश नजर आती है। रावत हूँ और ग्राम बंकोली केलसू क्षेत्र डोडीदाल। सड़क की स्थिति से सर लोग, आप लोगों ने देखी है, गाड़ी पे आए हैं आप लोग कि हमारी बुरी स्थिति है सड़क की। और क्योंकि सड़क की बुरी स्थिति इसलिए है कि हमारे अंदर एकता नहीं है। अगर हम एकता बनाते और हम डीएम एसडीएम के पास जाते या प्रधानमंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास, हम अपना प्रस्ताव बनाकर, हम अपना प्रस्ताव रख के हम मुख्यमंत्री को देते तो हमारी सड़क अच्छी बनती। क्योंकि हम अभी इतने जागरूक नहीं है कि हमारी सड़क आगे बढ़े या आगे मतलब यहाँ अच्छा बना या कुछ भी। माया पवार है और मैं पर्यटन गांव अगोड़ा से बिलोंग करती हूँ और हमारे गांव में जो शिव महापुराण हो रहा है तो ये हमारी एक धार्मिक आस्था है। जैसे कि उत्तराखंड तो एक अपने आप में भी हमारा देव भूमि है, तो हमारे उत्तरकाशी में जो ये हमारा गांव है पर्यटन से जुड़ा हुआ है और यहाँ से जो डोडीताल का ट्रैक होता है गणेश जन्मभूमि, तो हमारे ये गांव गणेश जन्मभूमि और डोडीताल से फेमस है। और शिव महापुराण का आयोजन हम बहुत पहले से करना चाह रहे थे और तो हमारे 7 गांव आते हैं इस घाटी में, तो सभी ने सहयोग किया और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया और अपने कार्यकाल में, शुरुआती कार्यकाल में ही बहुत अच्छा उन्होंने एक भव्य और दिव्य आयोजन किया, जो कि 6 तारीख से शुरू हो रहा है और 16 तारीख को समापन है इसका। तो बहुत अच्छा लग रहा है और जो व्यास पीठ पे विराजमान जो व्यास जी हैं वो भी बहुत अच्छा अपनी वाणी को सुना रहे हैं और सुन रहे हैं हम। और तो थोड़ा हमारे जैसे पहाड़ी इलाके हैं तो इसमें फसल क्या कहते हैं, खेती से हमारा ये संबंधित हमारा गांव है, तो खेती की खुशहाली के लिए भी हम इसको कर रहे हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि जब हम भगवान की पूजा करेंगे तभी हमारी फसल ऊपर वाला हमें 70 फाड़ के देता है। हम ऐसी सेवा करते हैं और हर सालों में, दूसरे तीसरे साल में या चौथे साल में होते रहते हैं और बहुत वही ऊपर वाले की कृपा है कि हमें 70 फाड़ के, जबकि यहाँ के इलाके में रियली बता रही हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत कम, इक्के दुक्के परिवार होंगे, सब बेरोजगार हैं और बहुत अच्छा सबका घर बहुत अच्छा चलता है और सब यहाँ से बाहर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी स्कूलों में एडमिशन करा रखे हैं। जो कि गवर्नमेंट जॉब में रह के लोग थोड़ा सोचते हैं, पर यहाँ वाले बाहर जाते हैं, हम खुद ही हैं बेरोजगार हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पूर्ति कहाँ से हो रही है। तो यही हमारी मान्यता है ये देवी देवताओं पे। तो जो थोड़ा ऊपर बैठ रखे हैं, जैसे सत्ता पे जो हम ऊपर बैठे हैं, आगे तक मैं अपनी आवाज को पहुंचाऊंगी कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी ये रोड की स्थिति है थोड़ा बहुत गंभीर बनी हुई है। क्योंकि अभी तो कुछ महीने ठीक रहती है और जैसे मई जून से ये रोड की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है
और आने जाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और जैसे गर्भवती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे बाल बच्चे हैं तो उनको ऊपर नीचे ले जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमारी रोड पर थोड़ा हमारी ये समस्या की समाधान करने की आप कृपा करें, हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाएं। तो धन्यवाद। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क दुरुस्त हो जाए तो पर्यटन को नई गति मिल सकती है। इससे युवाओं को रोजगार और ग्रामीणों को आय के बेहतर अवसर मिलेंगे। वर्तमान स्थिति में कठिन और असुविधाजनक यात्रा के कारण पर्यटक यहां आने से हिचक रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है। सड़क की जो बदहाल स्थिति है वो यहाँ के विकास को बयां कर रही है। और पूछेंगे अभी थोड़ी देर में ग्रामीणों की कि यहाँ की स्थिति और यहाँ के जो हालात हैं क्या है। और अभी हमारी टीम यहाँ अगोड़ा के रास्ते में है और ग्रामीण पहुंचते ही हम लोग वहाँ के ग्रामीणों से पूछेंगे कि रोड की क्या स्थिति है। जो जिस पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की जो जड़ी बूटियां होती हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि आप जो दिखाएं जड़ी बूटियां। और यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के पर्वतीय क्षीवांश कल कारखाने लगने चाहिए। यहाँ का जो बेरोजगार है यहीं रहना चाहिए, पर बशर्ते यहाँ का जो बेरोजगार है आज मुंबई और बड़े बड़े शहरों में जो है भटकता है। नाम बताए। चंद्रमणि पवार। हमने ये धंधा क्लासिला है गोड़ा के ग्राम। क्या है इसमें? इसमें है सर ये धंधा सा है, ये परमट मिलता है सर हम लोगों को खेती का। तो जो हमारे खेतों में हम उनको निकालते हैं, फिर एक टोलने लायक चुनते हैं, फिर टोलना एक ले जाता है, फिर जाके आके पैसा वितरण। ये हो जाता है सर 2-3 महीने में। वन विभाग को पता है कि इतना माल जा रहा है यहाँ से? क्यों नहीं सर, अब कागज दे रखी है अभी। हम तो हिल ही नहीं सकते सर अगर ये वन विभाग से नहीं मिल रहा, मतलब ये नहीं ले जाने कागज जी? वन विभाग ने स्वीकृति दे रखी है। वो बैरियर पे है सर कागज। सर रोड के बारे में जो है कंटिन्यू जो है जारी गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। यहाँ इतना रिस्क है। यहाँ बंकोली में जो है 11 सेंटर है, 11 विभाग हैं और बच्चे आते हैं, गजोली से आते हैं, बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है। हमने सरकार से गुहार लगा रखी थी कि आजकल जैसे काम चल जाए रोडों पे, गजोली के आगे और नौगांव के पीछे जो है रोड की जो है स्थिति बहुत खराब है। वहाँ जो है पुल भी डैमेज है, अगर वो ब्लॉक वहाँ भरे जाए और रोड जो है चलने लायक हो जाए, मतलब यही गुहार है हमारे। यहाँ जो है विधायक साहब बैठे, उनसे हमने गुजारिश की, वो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है। पैसा कैसे नहीं है? रोड जो है वॉश आउट हो रखी है। अगर वॉश आउट हो रखी है तो इसका तो रिपेयरिंग होनी चाहिए। यहाँ लोग जो इतनी दूर से आ रहे हैं और डोडीताल टच है, यहाँ पर्यटक स्थल है, यहाँ पर्यटक बाहर से आते हैं, यहाँ सब लोग जो है मतलब ऐसी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ की रोड की वजह से कुछ कार्य नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। घाटी में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल तक पहुंचाना किसी परीक्षा से कम नहीं है। कई बार मरीजों को पैदल या अस्थायी साधनों से मुख्य मार्ग तक लाना पड़ता है। आपात स्थिति में एम्बुलेंस सेवा का गांवों तक न पहुंच पाना ग्रामीणों के लिए बड़ा संकट है। समय पर उपचार न मिल पाने का खतरा लगातार बना रहता है। वन्य जीवों का बड़ा खतरा। वन क्षेत्र से सटे होने के कारण जंगली जानवरों की आवाजाही आम बात है। शाम ढलते ही खेतों और रास्तों पर निकलना जोखिम भरा हो जाता है। खेतीबाड़ी को भी नुकसान और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता लगातार बढ़ रही है। अब आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई की मांग स्थानीय निवासी कमल सिंह रावत ने की है। उनका कहना है कि वर्षों से सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना सबसे कठिन कार्य बन गया है। आप सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारी इस दुरुस्त क्षेत्र अगोड़ा में आज अगर पहुंचे तो सबसे पहले मैं आपको हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन वंदन करता हूं। और रही बात सड़क की, सड़क आप लोगों ने देखी होगी कि इस गंगोरी डोडीताल मोटर मार्ग की क्या स्थिति है। इस क्षेत्र के साथ आज तक शासन प्रशासन ने इतना बड़ा सौतेला व्यवहार किया और कर रहे अभी भी कि हम जिला मुख्यालय के एकदम सबसे नजदीक का क्षेत्र है हमारा, और विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम सबसे पीछे हैं। और जबकि ये क्षेत्र गंगा यमुना के मध्य गणेश भगवान की जन्म स्थली डोडीताल मानी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि मतलब शासन प्रशासन ने तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया ही किया। मैं तो जो सनातन के जो हमारे गुरु होते हैं, जो भी व्यास पीठों पर बैठते हैं, बड़ा अफसोस होता है कि जब पुराणों में गणेश जी का
यहाँ पर व्याख्यान है कि ये गणेश जी की जन्मस्थली है, लेकिन सिर्फ जो इस क्षेत्र के खंडूड़ी जी हैं, डॉक्टर राधेश्याम खंडूड़ी जी, और उनके सुपुत्र हैं डॉक्टर संतोष खंडूड़ी जी, उन दोनों व्यक्तियों के अलावा कोई भी जो व्यासपीठ पर हमारे सनातन के गुरु बैठते हैं, जो समाज को एक दिशा निर्देश देते हैं, किसी के मुंह से मैंने ये व्याख्यान नहीं सुना कि डोडीताल गणेश जी की जन्मस्थली है। मांग है शासन प्रशासन से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें यातायात चाहिए। यहाँ जिस दिन हमारा यातायात की सुविधा दुरुस्त हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से हो या तीर्थाटन की दृष्टि से हो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। वह हमारे गुहार सिर्फ और सिर्फ एक ही है सरकार से कि हमको जो है इस रोड को दुरुस्त करें, इसका डाबरीकरण करवाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रही बात यहाँ पर जो वन्य जीवों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर कई प्रकार के वन्य जीव हैं, भालू से लगाकर वगैरह से लगाकर जंगली जानवर जितने भी होते हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत वन्य जीव है यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारी कृषि भूमि है, कृषि भूमि को भी वन्य जीव बहुत क्षति पहुंचाते हैं, और कृषि भूमि के साथ साथ इस बार तो मानव क्षति भी पहुंचाई है। वरिष्ठ समाजसेवी दिनेश पंवार ने भी सीमांत क्षेत्रों की अनदेखी को चिंताजनक बताया। उनका कहना है कि पर्वतीय इलाकों के लिए अलग दृष्टिकोण और संवेदनशील योजना की आवश्यकता है, ताकि पलायन रोका जा सके और स्थानीय जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सके। यहाँ पे शिव पुराण हो रहा है, हम लोग अगोड़ा जा रहे थे, लेकिन हमें 1.5 घंटा हो गया है और ये 25 किलोमीटर हम 1.5 घंटे में नहीं चल पाए, अभी आधे रास्ते में चले हैं। ये स्थिति यहाँ पे देखो बहुत ही खतरनाक है जगह जगह। जब बरसात नहीं, आजकल बरसात में ये स्थिति है। यहाँ भी लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग रहते हैं। कितनी पीड़ा है, कितने बरस हो गए। इस सड़क की सुध लेनी चाहिए सरकार को और हमारे नेताओं को, अधिकारी जो हमारे हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे दुर्घटना होने का पूरे चांस हैं। मुझे लगता है बरसात में लोग पैदल चलते होंगे। यहाँ पे मैंने सुना है पैदल चलते हैं, क्योंकि रास्ते निश्चित रूप से बरसात में बंद होते होंगे। ऊपर से पहाड़ टूट रहे हैं, नीचे से सड़क धंस रही है, लेकिन कोई सुध यहाँ पे नहीं ली जा रही है। इस सड़क होना चाहिए। अब एक नहीं, अनेक गाँव, मुझे लगता है कि यहाँ पे 13-14 गाँव है आगे, जो बड़े बड़े गाँव है जो हमें दिखाई दिए हैं। और यहाँ पे इतनी सारी जनता है, हमारी बहन बेटियां, जैसे हमारी बहन बेटियां हैं, ये वो बहन बेटियां जो यहाँ पे काम करने जाती हैं, कभी तकलीफ, कभी बीमार, कभी गिर गई, कभी डिलीवरी केस हो गया, रात को जाना पड़े, तो वो पहले एक बार सोचते होंगे कि कैसे हॉस्पिटल तक पहुंचे। क्या इस रास्ते में वैसे जीवन खतरे में चलने से ही, तो यहाँ पे पग पग पर खतरा है। इस खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेता है, उनको जरूर सुन लेनी चाहिए, मैं ये कहूंगा। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के दौरे तो होते हैं, लेकिन स्थायी समाधान दिखाई नहीं देता। यदि सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं पर प्राथमिकता से कार्य नहीं हुआ, तो आने वाले समय में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। और जितना ही नजदीक है उतना ही हम दुर्घटना में, दुर्बल में है हमारी स्थिति। तो हम संगम चट्टी तक 13 किलोमीटर था, तो वैसी थी सड़क। जब से मैं यहाँ ब्याह कर आई हूँ, मेरा मैका बिलोग भटवाड़ी से है, तो हमारी सड़क की स्थिति मैंने ऐसे ही देखी। लेकिन ऐसी कभी नहीं बनी कि जैसे हमारी मेन रोड है गंगोत्री की, ऐसी कभी नहीं बनी। और हम चाहते हैं कि हमारी सड़क अच्छे बने, अच्छे हम नागरिक थे। तो क्या कहते हैं सरकार की, वहाँ केलसू क्षेत्र में एम्बुलेंस नहीं आ सकती। हम कहते क्यों नहीं आ सकती, वहाँ सड़क अच्छी नहीं है, पहाड़ है, ऊपर लगते हैं, नीचे लगते हैं। तो हम क्या करें सरकार, हम उस सरकार से क्या करें। हमने रिक्वेस्ट कर लिया, हाथ जोड़ लिया, उनके पैर छू लिए कि हमारी सड़क बनाए, हम बुरी स्थिति में है। अगर हमारी सड़क बहुत अच्छी बन जाए तो हमारा विकास तब होगा, हमारे युवक बच्चे तब आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो सर हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। नमस्ते। यहाँ तक ऐसी स्थिति हो रखी है, हमारे पड़ोसी गांव में है, यहीं पे सेकू गांव मेरा अपना गांव है, वहां पे एक 85 साल की महिला है, उसकी ना आंखें हैं, ना नाक है, ना मुंह है। वो एकदम पैक कर रखी है और गले में नली डाल रखी है, और उसी नली के माध्यम से वो जीवित है अभी तक। हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी मुक्ति दे, क्योंकि ऐसी स्थिति में जी के भी क्या फायदा। और बड़ा कष्ट होता है कि शासन प्रशासन की तरफ से उनको अभी कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अस्सी गंगा घाटी की मौजूदा तस्वीर अब यह सवाल खड़ा करती है, क्या पर्वतीय सीमांत क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंच पाएगी। दुर्गम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे ग्रामीण आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन्हें सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलेगा, ताकि
पर्यटन की अपार संभावनाएं भी क्षेत्र के विकास का मजबूत आधार बन सकें।